हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में। मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में पढ़ते हुए हमने 3 एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था 1775 से लेकर 1782 एडी में। इस एंग्लो मराठा वार में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। कौन सी? ट्रीटी ऑफ सालबाई। कब हुई थी? 1782 एडी में। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है 1803 से लेकर 1806 एडी में। इसमें होती है ट्रीटी ऑफ बेसिन। कौन सी? ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 ईस्वी में होती है ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है 1817 से लेकर 1818 एडी में। इसमें ट्रीटी ऑफ पूना होती है। कौन सी? ट्रीटी ऑफ पूना 1817 एडी में ही होती है। देखिए, थर्ड एंग्लो मराठा वार में ना मराठा बुरी तरह से हार गए थे। मराठा बुरी तरह से ब्रिटिशर्स से हार गए थे। नेक्स्ट हमारा आता है द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपियों का आगमन। देखिए, हमें पता है कि हमारे इंडिया में बहुत टाइम से जो यूरोपीय कंपनियां थी वो ट्रेड करने के लिए आती रही हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनी आई, इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इनका हेड क्वार्टर या इनकी कैपिटल कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहले आती है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश की गई? 1498 में। देखिए, हमें पता है सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। और इन्होंने यहाँ पर आकर पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी। इनका हेड क्वार्टर या कैपिटल कहाँ पर है? सबसे पहले इन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया कोचीन में। नेक्स्ट बनाया इन्होंने गोवा। कहाँ पर? गोवा में। पहले कोचीन देन गोवा। नेक्स्ट आती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की थी। देखिए, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ये 1600 ईस्वी में ही इंडिया में आई थी और इन्होंने आते ही अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी थी। लेकिन जो डच कंपनी है वो आ तो गई थी 1595 में, लेकिन इन्होंने अपनी जो कंपनी थी वो 1602 ईस्वी में इस्टेब्लिश की। तो इसलिए अगर आप ये देखें, अगर कंपनियों के आने का आगमन पूछा जाए तो डच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आती है, लेकिन कंपनियों की इस्टेब्लिशमेंट का क्रॉनिकल ऑर्डर आए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आएगी, डच बाद में आएगी। तो देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो कैपिटल या हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया था? वेस्ट कोस्ट में इन्होंने स्थापित किया सूरत, देन बॉम्बे। ईस्ट कोस्ट में इन्होंने स्थापित किया कोरोमंडल, मसूलीपट्टनम, मद्रास। बंगाल में इन्होंने अंडर मद्रास एंड कैलकाटा में। तो देखिए, इन्होंने अपनी सबसे पहली जो कैपिटल थी वो किसको बनाया? सूरत को, या इन्होंने अपना हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया? सूरत में। नेक्स्ट आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, हमने आपको बताया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आ गई थी? 1595 में ही इंडिया में आ गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी 1602 ईस्वी में इस्टेब्लिश की। इनका हेड क्वार्टर या इनकी कैपिटल कहाँ पर है? ईस्ट कोस्ट में है कोरोमंडल, देन है पुलिकट, नागपट्टनम। बंगाल में है हुगली। बंगाल में कहाँ है? हुगली। तो इनकी जो हेड क्वार्टर था वो सबसे पहले कोरोमंडल। नेक्स्ट आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहा। इन्होंने अपनी कंपनी कब इस्टेब्लिश की? 1616 एडी में। इनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? सीरमपुर, बंगाल में। नेक्स्ट आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इन्होंने अपनी कंपनी कब इस्टेब्लिश की? 1664 एडी में। इनके हेड क्वार्टर कहाँ पर है? सूरत एंड देन पौंडीचेरी। तो देखिए, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगीज। देन अगर हम कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछे तो इंग्लिश आई, देन डच आई, देन डेनिश आई एंड देन फ्रेंच आई। लेकिन कंपनी इनके मतलब कौन कौन सी कंपनी आई थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली, देन डच, देन इंग्लिश, देन डेनिश एंड देन फ्रेंच। ठीक है, तो आप इस क्रॉनिकल ऑर्डर को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं नोट। Danish company were forced to sell all their settlements in India to the British in 1845। देखिए, जब ब्रिटिशर्स आए ना तो सभी इन यूरोपीय कंपनियां थी, इनके बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो जो डेनिश कंपनी थी ना उसने अपनी सारी सेटलमेंट्स किनको बेच दी? ब्रिटिशर्स को बेच दी 1845 में, और ये यहाँ से चले गए। नेक्स्ट हमारा आता है पुर्तगीज। अब हम ये देखते हैं कि पुर्तगाली कैसे कैसे इंडिया में आए और इन्होंने यहाँ पर आकर क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ पर अपने हेड क्वार्टर या अपनी कैपिटल्स को स्थापित किया था।
तो सबसे पहले देखिए, द केप रूट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय वास्को डी गामा। देखिए हमें पता है जो वास्को डी गामा है 1498 ईस्वी में इंडिया आए थे और यहाँ पर इन्होंने किस रूट को डिस्कवर किया था? केप रूट को। तो केप रूट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? वास्को डी गामा के द्वारा। ही रीच्ड द पोर्ट ऑफ कैलिकट ऑन मे 1498। इन्होंने ये कहाँ पर पहुँचे थे? पोर्ट ऑफ कैलिकट ऑन मे 1498 में, एंड वाज डिस्कवर्ड बाय द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट नोन बाय द टाइटल ऑफ जमोरिन। और ये कहाँ पर पहुँचे? पोर्ट ऑफ कैलिकट में पहुँचे। कब? 17 मई 1498 को। एंड इनको किन्होंने रिसीव किया था? एक हिंदू रूलर थे कैलिकट के जो जमोरिन के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इनका स्वागत किया था। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे वो वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? मई 17 1498 में आए थे। कहाँ पर आए थे? पोर्ट ऑफ कैलिकट आए थे। इनका स्वागत किसने किया था? हिंदू रूलर थे कैलिकट के जमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत किया था। तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशंस एट कैलिकट, कोचीन एंड कैन्नौर। इन्होंने अपने ट्रेडिंग स्टेशंस कहाँ पर इस्टेब्लिश किए? कैलिकट, कोचीन एंड कैन्नौर में। कोचीन वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया, लेटर गोवा रिप्लेस्ड इट। कोचीन थी ना जो, वो इनकी अर्ली कैपिटल थी। सबसे पहली कैपिटल कौन सी थी? कोचीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों की सबसे पहली जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? कोचीन। लेटर गोवा रिप्लेस्ड इट, बाद में गोवा ने इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब बाद में गोवा को राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज। ये फर्स्ट गवर्नर थे पुर्तगालियों के। अल्मेडा इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। इन्होंने कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कई बार पढ़ी होगी, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसने इंट्रोड्यूस की? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। नेक्स्ट आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए पुर्तगालियों में 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क वाज द सेकंड गवर्नर ऑफ पुर्तगीज। ये सेकंड गवर्नर थे पुर्तगीज के। अल्बुकर्क इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। इन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि भाई किसी भी एक कंट्री के रूल को ना एक्सटेंड कर देना किसी दूसरी कंट्री पर, ठीक है, बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। तो इम्पीरियलिज्म क्या होता है? एक्सटेंडेड द रूल ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। He captured Goa from the ruler of बीजापुर in 1510। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर कर लिया। किन से? जो रूलर थे बीजापुर के 1510 एडी में। तो इस टाइम जो रूलर थे बीजापुर के थे वो थे आदिल शाह। कौन थे? आदिल शाह। आप अपनी बुक में यहाँ पर लिख लीजिएगा कि उस टाइम बीजापुर के रूलर कौन होते थे? आदिल शाह। इन्होंने आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। नेक्स्ट आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचीन से गोवा कैपिटल ट्रांसफ़र किसने की थी? नीनो डी कुन्हा ने। एंड एक्वायर्ड दीव एंड बेसिन। और किसको? दीव एंड बेसिन को एक्वायर कर लिया। किससे? फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। जो गुजरात के रूलर थे ना बहादुर शाह, ये लास्ट मुगल एम्परर होते थे, इनसे दीव एंड बेसिन को छीन लिया या एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट आते हैं मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा। मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा द फेमस जीसस संट फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इन इंडिया विद हिम। जो ये फेमस जीसस संट थे ना फ्रांसिस्को जेवियर, ये इनके साथ इंडिया में आए थे। किनके साथ? मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा के साथ। नेक्स्ट है द पुर्तगीज पावर विटनेस्ड द डेक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। जब 16th सेंचुरी के एंड तक आते आते ना पुर्तगालियों की पावर बिल्कुल कम होती चली गई थी। दे लॉस्ट हुगली इन 1631। 1631 ईस्वी में इन्होंने हुगली को खो दिया था। आफ्टर बीइंग ड्राइवन आउट बाय कासिम खान, ए मुगल नोबल ऑफ शाहजहाँ। ये जो कासिम खान थे ना, ये शाहजहाँ के एक मुगल सरदार होते थे। इन्होंने ड्राइवन आउट कर दिया था किनको? पुर्तगालियों को, हुगली से, ठीक है। और इन्होंने हुगली को खो दिया था पुर्तगालियों ने। In 1661, the King of Portugal gave Bombay to Charles II of England as dowry when he married the former sister। जो पुर्तगाल के राजा थे उन्होंने अपनी बहन की जब शादी की, किससे की थी? चार्ल्स II से।
चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के थे। तो इन्होंने क्या किया, बॉम्बे था ना जो इनके अंडर में था पुर्तगालियों के, इन्होंने दहेज के रूप में चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे दे दिया था। ठीक है, तो जो बॉम्बे था वो इंग्लैंड के हाथों में चला गया था। द मराठास कैप्चर्ड सैल्सटे एंड बेसिन इन 1739। जो मराठा थे इन्होंने सैल्सटे एंड बेसिन को कैप्चर कर लिया 1739 एडी में, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इन द एंड दे वर लेफ्ट ओनली विद गोवा, दीव एंड दमन विच दे रिटेन्ड टिल 1961। तो जब लास्ट तक ना इनके पास सिर्फ क्या बचा था, गोवा, दीव एंड दमन, जो इनके पास कब तक रहा, 1961 एडी तक। देखिए ये पुर्तगाली थे जो ये इंडिया में 1961 एडी तक रहे हैं। पुर्तगाली इंडिया में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया था या ये यहाँ पर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं देखिए डच। देखिए हमने ये पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ा कि ये केप रूट की स्थापना की 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आए, नीनो डी कुना आए। तो आप इनके बारे में अच्छे से याद कर लेना, कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डच। देखिए डच कंपनी थी जो वो 1595 में इंडिया आ गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी कब इस्टेब्लिश की थी, 1602 एडी में। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन मार्च 1602 बाय अ चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड विद द पावर्स टू मेक वार्स, कंक्लूड ट्रीटीज, एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्ट्रेसेस। तो इन्होंने मार्च 1602 में एक चार्टर के द्वारा जो डच पार्लियामेंट ने पास किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया था। इनको क्या क्या पावर दी गई थी, युद्ध लड़ने की, अपनी ट्रीटीज़ को कंक्लूड करने की, टेरिटरीज़ को एक्वायर करने की एंड किलों को बनाने की। ठीक है, इसके बाद होता है द डच सेट अप फैक्ट्रीज एज मसूलीपट्टनम 1605। डचों ने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ पर स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम में, देन पुलिकट में, देन सूरत में, देन बिमलीपत्तम में, देन कराईकल में, देन चिंसुरा, देन कासिम बाजार, देन बारानागोर, देन पटना, बालासोर, नागपट्टनम एंड देन कोचीन। तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में और सबसे लास्ट में कोचीन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। The Dutch replaced the Portuguese as the most dominant power in European trade with the East including India। जो डच थे ना इन्हें पुर्तगालियों को रिप्लेस कर दिया, किससे, इन्होंने खुद को सबसे डोमिनेंट पावर बना दिया यूरोपियन ट्रेड में। ठीक है, कहाँ पर, इंडिया में, इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया में। पुलिकट वाज द मेन सेंटर, इनका पुलिकट था जो मेन सेंटर था इन इंडिया टिल 1690। 1690 ईस्वी तक इनका मेन सेंटर क्या होता था, पुलिकट। आफ्टर विच नागपट्टनम रिप्लेस्ड इट, और बाद में नागपट्टनम ने इसको रिप्लेस कर दिया। द डच कंसीडेड टू इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट इन बैटल ऑफ बेदारा इन 1759। फिर 1759 ईस्वी में इंग्लिश एंड डचों के बीच में ना ब्रिटिशर्स एंड डचों के बीच में बैटल ऑफ बेदारा हुआ था, जिसमें डच हार गए थे। इसके साथ ही हमारा देखिए जो डच है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, इन्होंने 1600 ईस्वी में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की थी। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।